गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत क्लास में आप सभी का। और आज के संगीत क्लास में राग भैरव के साथ प्रस्तुत है। राग भैरव के बारे में बता चुके हैं और आज बहुत भजन गा लिए। एक कबीरदास जी का भजन आज आपके सामने प्रस्तुत है। और ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी निर्गुण के बहुत बड़े रचयिता हैं। उन्होंने जीवन के सत्य को सामने रखा है। अब किसी को डायरेक्ट कोई बात कह दीजिए बुरी लग सकती है, थोड़ा घुमा, लेकिन उनका कहना था सीधा, जैसे रहना नहीं देश वीराना। अब ये तो बड़ी बात है, देश भी कह रहे हैं और वीराना भी कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा साधो यह मुर्दों का देश है ना, कि देश भी कह रहे हैं और मुर्दा भी कह रहे हैं, यानी कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कब्रिस्तान में। तो बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर सवाल किया है, उनसे प्रश्न किया है कि भाई बड़ाजी भाला थे। एक तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो बोलते थे बड़े कठिन ही बोल जाते थे। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर जो है वो एक है, उसका कोई रूप नहीं है, वो सबके अंदर है। इसीलिए ना कहते थे कभी कभी कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो हम उस पत्थर की जगह वो पहाड़ पूज डालें, जिससे कि वो भगवान बने। जिस पहाड़ को काट के पत्थर बनाया, पत्थर से ही भगवान को बनाया गया है। या फिर ये भी कहते थे कि कंकड़ पाथर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, तापर मुल्ला बाग देश क्या बहरा हुआ खुदाए। अरे खुदा को रोज चिल्लाते हो अल्लाह अकबर कह के माइक पे, या कह क्यों चिल्ला रहे हो भाई? उनका कहना था क्यों चिल्ला रहे हो? भगवान तो मन की आवाज को सुन लेते हैं, फिर आपके चिल्लाने से क्या भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे? इससे दोनों कौम के लोग उनसे थोड़े चिढ़ से गए थे। और हमेशा ताक में लगे रहते थे कि किसी भी ढंग से कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी की कुछ कहानी आती है कि बहुत बड़ा मुशायरा होता था बनारस में। अब ये सच है या झूठ ये पता नहीं, लेकिन लिखने वाले दो पंथ कबीरदास जी में हुए। एक पंथ ने लिखा कि कबीरदास जी से बदला लेने के लिए दोनों पंथों ने यह मुशायरा, या उसको कह लीजिए कि कवि गोष्ठी होती थी। उस समय भारत पाकिस्तान नहीं था, बड़े भारत से, हिंदुस्तान से बड़े दूर दूर से लोग आते थे। पेशावर, लाहौर, अच्छे अच्छे शायर हिंदुस्तान के। और कहते कि वाराणसी में जब होता था तो दो ही आवाज सुनाई पड़ता था, हर हर महादेव और सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ऐसे लोग कहते थे। वहां ये नहीं था कि कौन मेरे कौम का बोल रहा है या कौन मेरे धर्म का। जिसकी कविताएं अच्छी या शायरी अच्छी लगती थी, लोग अपनी अपनी भाषा में उसकी तारीफ करते थे। कबीरदास जी को ऐसे जगह पे लोगों ने किसी ढंग से सेट किया। कबीरदास जी बेचारे फकीर आदमी, उनको क्या पता इस दुनिया में कैसी क्या चीज होती है। वैसे ही लुंगी, एक साधारण सा कुर्ता और जालीदार टोपी लगाए पहुंच गए। और जब लोगों ने देखा तो लोग, भाई बड़े बड़े जो शायर कवि शायर आए हुए हैं, एक से एक कुर्ता सलका उनके अनुयायी 8-10 आगे पीछे उनके शागिर्द चेले लोग दौड़ रहे हैं, और कबीरदास जी एक साधारण सा लुंगी कुर्ता टोपी पहन के चल रहे।
कुछ लोगों ने उनकी हंसी, अब कभी माइक चोंगा क्या होता है वो कभी देखा नहीं, तो दिन भर अपने काम में मग्न रहता हो, प्रभु को याद करता हो किसी भी रूप में, ऐसे आदमी को ऐसे जगह पे बड़ा परेशानी हुई। तब कबीरदास जी के समझ में आ गया कि शायद मेरे साथ लोगों ने, अब कुछ लोग कह रहे थे बोलिए, कुछ लोग मजाक करने के अंदाज में, कुछ लोग कुछ कहते रे 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 क्या है, किसको खड़ा कर दिए, कहाँ हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती। कुछ लोग कहते थे हमारी तौहीन इतने बड़े बड़े शायरों के बीच में आप कैसे आदमी को लाके खड़े कर दिए। तो उसमें कुछ समझदार लोग थे, कहे भाई आए हैं तो इनको भी सुनिए ना। अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे कलाकारों की ये है कि सबको सुनना चाहिए। भाई चलो उनकी बात मानी गई। उन्होंने आग्रह किया, आदरपूर्वक आग्रह किया कि ठीक है आप सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी को बड़ी तकलीफ हुई। पहला शब्द उनके मुंह से यही निकला, साधो यह मुर्दों का देश। जैसे ही ये बात निकली वहां पर लाहौल विला कुवत, ही राम क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या हो रहा है, होने लगा शोर। फिर कुछ विद्वान लोग उठे, बोले भैया पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद जो भी आपको कहना होगा कहिएगा, लेकिन पहले इनकी बात सुनिए, ये कहना क्या चाहते हैं। बस एक लाइन में आप लोगों ने निर्णय ले लिया कि इनको कुछ नहीं आता। फिर आग्रह किया कि ठीक है आप बोलिए। कबीरदास जी ने कहा सर से, साधो यह मुर्दों का देश। किसी ने प्रश्न किया कि कैसे, उन्होंने कहा पीर मरी हैं, पैगंबर मरी हैं, यानी आपके पैगंबर साहब भी मरे, हमारे पीर भी मरे हैं, रामकृष्ण सब मरे हैं। मरी हैं जिंदा लोगी, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं हूं या आप लोग, मरी हैं जिंदा लोगी, सब लोग मरेंगे। राजा मरी हैं, जो राज कर रहा है वो भी मरेंगे, प्रजा मरी जिस पे राज हो रहा है वो मरी हैं। वैद्य और रोगी, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको भी मरना है, और जिसका इलाज हो रहा है उसको भी मरना है। साधो यह मुर्दों का देश। इस बात को जब लोगों ने सुना तो सारे शायर और कवि समझ गए कि मैं जिस आदमी के सामने बैठा हूँ, मैं उसके बाल के बराबर भी कवि नहीं हूँ, और एक बहुत बड़ा पंख उनके पीछे अनुयायी बना उनका। तो ऐसे वो निर्गुण लिखते थे। उन्हीं की एक है भैरव राग में, गमद मबग मर सा, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। यह संसार काट की बाड़ी, यह
संसार काट की बाणी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना। यह संसार झाड़ और झांकर, यह संसार झाड़ और झांकर, आग लगे बर जाना, आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश वीराना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। इस भजन को, कबीरदास जी के भजन को आप लोग लिखें, याद करें और गाएं। ना समझ में आए तो आप मुझसे प्रश्न जरूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।